ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बीता हुआ कल वो आपके दिमाग में है। बीता हुआ कल या पल वो आपके दिमाग में है और आने वाला कल वो आपके हाथ में है। और वही आने वाले पल कैसा रहने वाला है, कैसा होने वाला है, इसी विषय पर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। खासकर 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहेगा। एक शब्द में कहूं, जैसा थंबनेल में भी आपने देखा होगा, हर हाल में पैसा। शुक्र की स्थिति ही ऐसी है इन 15 दिनों में। खासकर 13 अक्टूबर तक है वैसे तो शुक्र तुला राशि में, जो कि स्वगृही है। शुक्र अर्थात क्यों मैं इतना महत्वपूर्ण समझ रहा हूं। शुक्र, पैसा, शुक्र ही है। बिना शुक्र के पैसा संभव ही नहीं है। ये धनेश भी है, ये सप्तमेश भी है, ये धन का कारक ग्रह भी है आपके लिए। वैसे सबके लिए होता है। शुक्र जो है धन का, वैभव का, समृद्धि का, लग्जरी लाइफ का, अच्छा घर का, अच्छी गाड़ी का, अच्छे आचार विचार का, अपने परिवार का, पति पत्नी के रिश्तों का, विवाह का, लव लाइफ का। शुक्र सबके लिए होता है वैसे तो, लेकिन आपके लिए कुछ विशेष है, क्योंकि आपके लिए धनेश भी है, यानी कि पैसा देने वाला ग्रह भी यही है, अर्थात मेष राशि वालों के लिए तो ये बिजनेस देने वाला भी ग्रह यही है। बिना शुक्र के आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। बिना शुक्र के आपके घर के अंदर, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आ सकते। मेष राशि वालों के लिए शुक्र इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने थंबनेल में लिखा है हर हाल में पैसा। और ये आ रहा है 18 सितंबर से। 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सप्तमेश होकर के सप्तमस्थ होना, द्वितीयेश होकर के सप्तमस्थ होना, यानी कि पैसा तो हर हाल में आएगा। अगर आप कर्ज के तले दबे हुए हैं, पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, ये खुशी के दिन है। अब बस एक काम करना पड़ेगा। अगर आपकी लग्न कुंडली में शुक्र अच्छा न हो, मानकर चलिए नीच का है, अस्तंगत है, त्रिकस्थ है, षड़बल में, दिग्बल में, कालबल में, चेष्टा बल में, नैसर्गिक बल में, दृग्बल में, अगर ये कमजोर हो, नवांश में, त्रिंशांश में कमजोर हो, तो क्या करेंगे? तो आपको एक काम करना है, कन्या पूजा करनी है, मां भगवती की उपासना करनी है, माता रानी की, दुर्गा जी की उपासना कीजिए। और कन्या पूजा कैसे करेंगे? शुक्रवार के दिन एक ही कन्या हो तो भी चलेगी, 3 कन्या, 5 कन्या, 7 कन्या, 9 कन्या, जितना भी जो भी संभव हो सके, कन्या बुला करके उनको टीका लगाइए, उनके माथे पर अक्षत रख दीजिए और देवी स्वरूपा मान करके, अगर आपके क्षेत्र में प्रचलन हो अगर कन्याओं को पैर छूने का, हमारे में तो है, हम तो देवी स्वरूपा मानते हैं। अगर आप जहां से भी सुन रहे हैं ऐसा प्रचलन हो कि पैर छूने का, तो आप बिल्कुल देवी स्वरूपा मान करके, छोटी बच्चियां 7-8 साल तक की, पैर छू लीजिए, चरण पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए, शुभकामनाएं लीजिए और उनको सफेद वस्तु गिफ्ट कीजिए, या फिर सफेद गिफ्ट करिए। आप कॉपी भी कर सकते हैं, बुक्स कर सकते हैं, कपड़ा कर सकते हैं, हेडविन कर सकते हैं, रिबन कर सकते हैं, या फिर कुछ ना सही आप खीर बना करके खीर खिला दीजिए और उसमें थोड़ा सा आप जो केसर डाल दीजिएगा। फिर देखिए, आपका अगर शुक्र कमजोर भी होगा ना, तो भी आपको फल मिलेगा। बाकी तो देखिए, अब आगे बोलूं मैं, आगे जाऊं उससे पहले एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं, आपका आभारी। और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा, या फिर कैसा लग रहा है, जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। चलिए विषय पर फिर से वापस लौट कर आता हूं। तो एक तो ये पैसे की बात हुई, धन धान्य की बात हुई, प्रमोशन की बात हुई, बिजनेस की बात हुई हमारी। प्रमोशन का योग, बिजनेस का योग, ये सब कुछ ये करने वाला है, सब कुछ ठीक कर देगा। ये शुक्र की बात हो गई। हम अब आगे बढ़ते हैं। आपका मंगल जो है ना, ये आपकी राशि का जो स्वामी, ये जो मंगल है, ये
क्या है? तृतीयस्थ मंगल शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। तृतीयस्थ मंगल होकर के, लग्नेश होकर के, राशि का स्वामी होकर के भाग्य स्थान को देखने का मतलब सीधा सा ये है कि आपका भाग्य अच्छा है। ठीक, अच्छा है। भाग्य साथ देगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे हो जाएंगे, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ठीक है, घर खरीदने की सोच रहे हैं तो ठीक है, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्लानिंग कर रहे हैं, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हो तो पैसे के इंतजाम हो जाएंगे। फ्रेंड सर्कल में अच्छे रिश्ते बनेंगे, भाइयों के साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे, और भाइयों के माध्यम से या फिर जो है बहनों के माध्यम से या फ्रेंड सर्कल के माध्यम से आप कोई कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। अगर कहीं कोई कटुता है तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक स्थिति है, भाग्य अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश में अगर आप हैं, महिला हो या पुरुष हो, विदेश में हैं आप या जाने की सोच रही हैं या फिर सोच रहे हैं, बार बार एम्बेसी रिजेक्ट कर दे रहा है आपका एप्लीकेशन, आपकी वीजा को, तो ऐसी स्थिति में ये जो मंगल का जो तृतीयस्थ होना, ये शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मंगल की दृष्टि जो है यहाँ पर भी है। ऋण है, अगर ऋण से उऋण होने का समय भी है ये, अर्थात कर्ज से मुक्त होने का समय भी है ये। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति करने का भी योग है ये। अगर आप विदेश में रहती हैं या रहते हैं, कोई कहीं कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंस को लेकर के दिक्कत आ रही है, वीजा को लेकर दिक्कत आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। काम पर फोकस करना, क्योंकि दशम में भी मंगल की दृष्टि है, तो एरोगेंट नहीं होना है। अगर एरोगेंट हुए, घमंड आया आप में, कुछ भी बोले, कुछ भी किए, अरे सब, तो फिर समझ लीजिए आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और मंगल की दृष्टि में अग्नि होती है, आग हमेशा जलाता है, वही आग खाना भी बनाता है। तो उस आग को अपने काम में आप लगाइए, एनर्जी को अपने काम में लगाइए, ये आपको करना है। अब एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि समय हो चुका है तो संक्षिप्त में कह देता हूं मैं। एक बात मैं और कहूं आपको, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपको विस्तार से कुंडली का अगर चर्चा करनी है, कुंडली के बाद विषय में, आपकी कुंडली दिखानी है आपको, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, वो जो तिथि आपको देंगे, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण मैं करूंगा। नीचे नंबर है, उस पे कॉल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये बुध उच्च के हो रहे हैं, बुध उच्च के हो रहे हैं। अब बुधादित्य योग भी बन रहा है 23 तारीख को, चूंकि ये 23 तारीख को उच्च के हो रहे हैं, लेकिन 15-16 तारीख से ही सूर्य देव अरिहंता योग बना रहे हैं यहाँ, षष्ठस्थ सूर्य, और सूर्य बुध और केतु का युति संबंध हो जाएगा 23 तारीख से, षष्ठस्थ। ध्यान रखना है, पैसा लेना हो, देना हो, कुछ भी काम करना हो, मैंने अच्छे पॉइंट को तो मैंने बहुत अच्छे से आपके समक्ष रखा, खराब पॉइंट भी है। केतु आपको कुछ भी करवा देगा। बुध आया है, उच्च का है बुध, षष्ठस्थ बुध, आपको बुध बुद्धि का कारक होता है, केतु के पास बुद्धि नहीं होती है। केतु काम करवाने के बाद सोचने पर विवश हो जाएंगे आप केतु के माध्यम से, लेकिन बुध आपको क्या करेगा कि बुद्धि का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आप बुध को मजबूत करना, न कि केतु को। अब मजबूत कैसे करेंगे? एक ही तरीका है, कुछ भी काम करना हो, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। कोई भी काम करने से पहले, आनन-फानन में करने से पहले सोचिए कि मुझे करना क्या है, इसके नतीजे क्या होंगे, उसके बाद जाकर के काम कीजिए। ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना, आशीर्वाद। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।